एक छोटे से गांव में एक जादुई कैरोसेल था जो चौक पर खड़ा था। ये कोई साधारण कैरोसेल नहीं था, बल्कि यह गोल गोल घूम रहा था और इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहा था। घोड़े हवा में नाच रहे थे और आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैल रही थी। लेकिन कुछ गलत था। कैरोसेल तेजी से घूम रहा था और कोई भी इसे रोक नहीं पा रहा था। तभी एक रहस्यमय आदमी कैरोसेल के पास आ खड़ा हुआ। वह रंग बिरंगे कोट में था और उसकी आंखें जादू से चमक रही थीं। उसने कहा, मैं हूँ मिस्टर व्हिसलविंड। ये कैरोसेल एक जादू से घिरा हुआ है। इसे रोकने के लिए तुम्हें 5 जादुई चाबी ढूंढनी होंगी जो अलग अलग जादुई जगहों में छिपी हैं। एम्मा और लियो जो गांव में रहते थे बहुत साहसी थे। वे बिना देर किए मदद करने के लिए तैयार हो गए। मिस्टर व्हिसलविंड ने उन्हें एक सुनहरा घोड़ा दिया जिस पर वे बैठकर अपनी यात्रा शुरू करने लगे। पहली जगह जहां वे पहुंचे वह बर्फीली और बर्फ से ढकी हुई थी। हर जगह बर्फीले महल और चमकते हुए हिमपात के तारे थे। एम्मा और लियो को एक बर्फीले भूल भुलैया में जाकर पहली जादुई चाबी ढूंढनी थी। काफी मेहनत के बाद वे एक बर्फीले फव्वारे के पास पहुंचे और वहां उन्हें पहली चमकदार चाबी मिली। चाबी ने गर्म रोशनी दी, चाहे ठंड कितनी भी थी। इसके बाद कैरोसेल उन्हें एक और जादुई जगह पर ले गया जो पूरी तरह से मिठाइयों से भरी हुई थी। चॉकलेट की जमीन, जेली बीन पुल और चाशनी से भरे नदियां थीं। अचानक एक मिठाई की तूफान आई और हर जगह चॉकलेट और कैंडी उड़ने लगी। लियो का लाल स्कार्फ हवा में उड़ने लगा और जैसे ही वह उड़ने लगा, लियो ने उसे पकड़ा और साथ में दूसरी जादुई चाबी भी पाली। अब अगली जगह थी एक घना जंगल जहाँ पेड़ पर बड़े बड़े घड़ी के आकार के लकड़ियाँ लटक रही थीं। घड़ी की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था। एम्मा और लियो को एक समय से जुड़ा पजल हल करना था और वे सफल हुए। फिर उन्होंने तीसरी जादुई चाबी एक बड़ी घड़ी के अंदर पाई। इसके बाद वे एक रेगिस्तान में पहुंचे जहां रेत जैसे सितारे चमक रहे थे। आसमान में तारे तैर रहे थे और हर जगह रोशनी फैली हुई थी। वहां उन्होंने एक चमकते हुए तारे से एक पहेली सुनी जिसे हल करने पर चौथी जादुई चाबी सामने आई जो एक तारे के आकार के पेडेस्टल पर रखी थी। आखिरकार एम्मा और लियो वापस कैरोसेल के दिल में पहुंचे। उनके पास 5 चाबियां थीं और अब उन्होंने उन चाबियों को जादुई ताले में लगाना था। जैसे ही वे एक एक चाबी डालते गए, कैरोसेल धीरे धीरे रुक गया और आसमान में एक इंद्रधनुषी रंग भर गया। पूरा गांव फिर से शांत हो गया। मिस्टर व्हिसलविंड ने उन्हें धन्यवाद कहा और उन्हें एक छोटी सी चमकती हुई चाबी दी ताकि वे हमेशा इस जादुई यात्रा को याद रखें। एम्मा और लियो ने खुशी खुशी मिस्टर व्हिसलविंड को अलविदा कहा। कैरोसेल धीरे धीरे चमकते हुए हल्के से गायब हो गया और गांव फिर से शांत हो गया। और इस तरह व्हिसलविंड कैरोसेल की जादुई यात्रा पूरी हुई और एम्मा और लियो ने हमेशा के लिए इस अद्भुत सफर की याद रखी। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.